अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला का हम जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करें वो कम है। और सूरा पढ़ते हुए और सुनते हुए मुझे तो बार बार यही फीलिंग्स आ रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस जन्नत में हम सबको भी लेकर जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो आज उस्ताजा जी ने भी बहुत सारी हमें जन्नत की खूबियां बताई, और मैं ये चाह रही थी कि क्यों ना हम भी कुछ थोड़ा बहुत जन्नत के बारे में जाने। तो सही अहादीस की रोशनी में आज हम देखेंगे कि जन्नत का बयान, जन्नत क्या है, कैसी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे 3-4 और लेक्चर्स आएंगे तो उसमें हम इनको लेकर चलेंगे। आज का हम एक छोटा सा लेक्चर ले लेते हैं कि जिसमें हम जन्नत की और भी खूबियों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जन्नत में कि जन्नत की मौजूदगी का सबूत। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि हमारे दिलों को शरह सदर होना चाहिए। हमारा शरह सदर इस तरह से होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत मौजूद है। और वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ईमान वालों का शरह सदर होता है, क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान में जन्नत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो आज हम थोड़ा सा जन्नत की मौजूदगी के सबूत की, एक होता है इल्मुल यकीन और एक होता है आइनुल यकीन। तो आइनुल यकीन भी कर लेते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अभी रमजान गुजरा तो हम देखते हैं कि उसमें एक हदीस बहुत ज्यादा आती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। तो मुस्लिम की रवायत जिससे हमें जन्नत के बारे में शरह सदर होता है। फिर इसी तरह कब्र में जन्नती आदमी को जो जन्नत में उसका ठिकाना होता है वो कब्र में ही दिखा दिया जाता है, जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी फोत होता है तो उसे सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, अगर जहन्नमी है तो जहन्नुम में ठिकाना दिखाया जाता है। और ये बुखारी की हदीस है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का घर भी देखा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने बाज दफा कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये देखा था। और कुछ लोग कुछ और भी इसमें दलाइल देते हैं। तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि होते जो अंबिया के ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। तो आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि हजरत उमर बिन खत्ताब का घर था, और वो घर कहाँ पर था, वो जन्नत में था। तो जन्नत के बारे में यकीन जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दे दिया। इसी तरह अस्माउल जन्ना, जन्नत के नाम आज हम थोड़े से वो भी देखेंगे। तो जन्नत का एक नाम है दारुस्सलाम, सलामती वाला घर, जो कि हम सूरत यूनस की आयत नंबर 25 में पढ़ते हैं। और इसी तरह अभी जो ये हमारा आपके सामने जो ये सब कुछ आ रहा है ये भी दारुस्सलाम से आ रहा है। तो अपने दारुस्सलाम को दुआओं में भी बहुत ज्यादा याद रखा करे और दुआ किया करे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत में भी हमें दारुस्सलाम अता फरमाए, जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया में एक अच्छा और बेहतरीन जगह हमें अता फरमाई। जन्नत का दूसरा नाम दारुल मुत्तकीन है, मुत्तकी लोगों का घर। ये सूरत नहल से हमें पता चलता है। जन्नत का तीसरा नाम दारुल करार है, यानी करार की जगह। और इसी तरह ये सूरत मोमिन से हमें पता चलता है। फिर जन्नत का चौथा नाम मकामे अमीन है, अमन की जगह, जो कि सूरत दुखान से हमें पता चलता है। और फिर इसी तरह जन्नत को दारुल आखिरा भी कहते हैं, आखिरत का घर, जो कि हमें सूरत यूसुफ से पता चलता है। फिर जन्नत को जन्नातुन नईम, नेमतों भरी जन्नतें भी कहा जाता है। और हमेशा जन्नातुन नईम का भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से सवाल करना चाहिए। तो ये हमें सूरतुल वाकिया से पता चला नाम। फिर जन्नतुल अदन,
जिसका कुरान पाक में बार बार जिक्र आया, सूरतुल कहफ में भी जिक्र आया। तो जन्नातुल अदन जो है, सदाबहार जन्नतें, ये जो जन्नतें हैं, ये इंशाअल्लाह ताला वहां पर जन्नत में जब हमें ये मिलेगी, और जन्नातुल अदन जितनी भी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इन्हें अपने हाथ से बनाया है। फिर इसी तरह जन्नत के महल्लात के बारे में आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि जन्नत के महल्लात हर छोटी बड़ी गलाजत और गंदगी से पाक और साफ होंगे। कोई सफाइयां करने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें आराम और सुकून देंगे। आपके घर पाकीज़ा, साफ सुथरे और बेहतरीन घर होंगे, और ये उनको मिलेंगे जो कि मोमिन होंगे। अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इन घरों के मालिक बनाए, और अल्लाह सुब्हाना व ताला हमसे भी कबूल फरमा कर अल्लाह सुब्हाना व ताला ऐसे तमाम घरों को हमारे नाम भी लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर जन्नत के महल्लात में तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। सुभान अल्लाह। कभी सोने और चांदी के बर्तन हमने अपने घरों में नहीं देखे। आजकल तो आप देखें कि आम बर्तन भी खरीदना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला कितना जबरदस्त हमारे लिए मेहरबान हो जाएंगे। फिर जन्नतियों के महल्लात में हर वक्त ऊद जलती रहेगी, जिसकी खुशबू से उनके महल्लात मुअत्तर रहेंगे। तो ये भी जहन में रखें कि वहां पर जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा गुमान करते हैं वैसे ही अल्लाह ताला होते हैं। तो गुमान हमारा यही है कि अल्लाह ताला हमें भी ये जरूर अता फरमाएंगे। तो वहां के जो महल्लात होंगे इंशाल्लाह, उनमें ऊद जलती रहेगी, खुशबुओं से भरे हुए होंगे। फिर इसी तरह जन्नतियों के पसीना से मुश्क की खुशबू आएगी, और हम सब वहां पर, हमारे पास से बू नहीं आएगी, खुशबुएं खुशबुएं आएंगी। फिर जन्नत में थूक, नाक और रफा हाजत वगैरह नहीं होंगे। आप देखें ये चीजें कितना इरिटेट करती हैं दुनिया में। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ऐसी कोई भी चीज जन्नत में रखी ही नहीं है। फिर जो सबसे बड़ी मजे की चीज होगी, आप देखें आपका घर बहुत बड़ा हो, आपके सुकून हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपके बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हो, आपके हस्बैंड का सलूक आपके साथ अच्छा ना हो, आपके जो रिश्तेदार है वो आपको कोई उल्टी सीधी बातें कर दे, तो आपके दुनिया के जो महल्लात हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सुकून नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी चीज है जन्नत में कि तमाम जन्नती बाहम शेरो शक्र होंगे, किसी के दिल में दूसरे के खिलाफ कोई हसद या बुग़्ज़ नहीं होगा। और फिर अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह की हम्द और तस्बीह करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व ताला की खूब खूब इबादत करें, खूब खूब तस्बीहात करें, क्योंकि जन्नत में आपको स्पेशल ये करनी नहीं पड़ेगी। जन्नत के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या महल्लात होंगे। जन्नत के संगरेजे मोती और याकूत के हैं, और मट्टी जाफरान की होगी। सुभान अल्लाह, मट्टी भी कितनी जबरदस्त। जन्नत में मौत नहीं आएगी, जन्नती हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, बल्कि वो हमेशा जवान रहेंगे। आप देखें हम कितनी तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो बुढ़ापा ना आए, तरह तरह के सीरम्स यूज करते हैं। वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही एज देनी है, यंग और एनर्जेटिक और भागते दौड़ते हुए बेहतरीन लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला जन्नती। जन्नत अदन को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तामीर फरमाया, और फिर जन्नत अदन के महल्लात की एक ईंट सफेद मोती की, एक ईंट सुर्ख याकूत की, एक ईंट सब्ज जुमरत की है, इसकी मट्टी मिस्क की है, इसके संगरेजे लुअलु के, लुअलु मोती के, और इसके घास जाफरान के हैं। तो इतनी खूबसूरत जन्नत अदन, आज इसके लिए भी दुआ करेंगे। और बाज महल्लात में सोने के बागात होंगे, जिनकी हर चीज सोने की होगी, और बाज महल्लात में चांदी के बाग होंगे, जिनकी हर चीज चांदी की होगी। तो आजकल आप देखें व्हाइट गोल्ड का जो जमाना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे लोगों को सोने का कलर ही पसंद नहीं आता, तो वो चांदी या व्हाइट गोल्ड जो है वो यूज करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह का कलर और हर तरह की महंगी चीजें हमारे लिए रखी होंगी। फिर जन्नत के महल्लात बड़े बड़े गुंबद और खूबसूरत सफेद मोतियों से तामीर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें भी इन तमाम महल्लात के
मालिक बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आए जन्नत में जाने के लिए कुछ दुआएं ऐसी हैं जो पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको ये लेक्चर भिजवा दिया जाएगा, तो फिर इन दुआओं को अपनी रूटीन में रखें और कोशिश करें कि ये दुआएं हम पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिन में 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत खुद कहती है कि या अल्लाह इसको मेरे में दाखिल कर दे। तो यही हम सवाल करेंगे। और फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मुझसे मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। तो दुआ आप लोग बंद माइक के साथ पढ़ते जाएं मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौसुल आला भी मैं पढ़ती हूँ इसके साथ, तो या तो इतना पढ़ ले या जन्नतुल फिरदौसुल आला भी जो है उसको भी साथ ऐड कर ले, क्योंकि फिरदौस से आला जन्नत है। फिर इसी तरह जन्नत में जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला के बिल्कुल करीब पड़ोस में घर के लिए हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की दुआ बहुत खूबसूरत है। रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, सूरत तहरीम में ये दुआ हमें मिल जाती है। फिर इसी तरह जन्नत के कुर्ब और दोजख से दूर होने की जो दुआ है वो हमारे सामने आती है, जिसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व औ अमल व आऊज़ु बिका मिनन नार वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमल। या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत और उसके कुर्ब करने वाले कौल और अमल का सवाल करती हूँ। या अल्लाह मैं तुझसे जहन्नुम और उसके कुर्ब करने वाले कौल और अमल से तेरी पनाह चाहती हूँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत दुआ है। फिर इसी तरह सैयदिल इस्तगफार के बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यकीन की हालत में शाम के वक्त ये दुआ पढ़ेगा, उस रात फौत हो जाए तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स यकीन के साथ सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े, शाम तक फौत हो जाए तो वो जन्नत में चला जाएगा। तो अगर ये दुआ पढ़ लें तो फिर जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर मुझे जन्नत में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततात औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़म्बी फग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। बहुत ही खूबसूरत सैयदिल इस्तगफार, एक एक मर्तबा पढ़ना है और आप देखें चंद सेकंड में पढ़ा जाता है। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत दुआ अस्सिलसिला तो सहीहा की मेरी नजरों से गुजरी, तो सबसे पहले अपने सबसे प्यारों के सामने लेकर आई हूँ कि जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत की दुआ मांगना भी जरूरी है। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफकता मुहम्मदिन फी आला जन्नतिल खुल्दी। ए अल्लाह मैं तुझसे ऐसे ईमान का सवाल करती हूँ जिसमें कभी इर्तदाद ना आए, ऐसी नेमतों का सवाल करती हूँ जो कभी खत्म ना हो, और हमेशा की जन्नत के बुलंद हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का सवाल करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।